हेलो बच्चों, आज डाइस का तीसरा क्लास है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला और दूसरा क्लास की वीडियो को अवश्य देखेंगे। निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने के बाद कैसा घन बनेगा। ये जो डिजाइन देख रहे हैं इसको फोल्डिंग जब करेंगे तो कैसा घन बनेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान देते हैं। घन के एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है। घन के एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है। अब विपरीत सतह पड़ोसी में नहीं होना चाहिए, विपरीत सतह पड़ोसी में नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे फोल्डिंग करते हैं कौन किसका अपोजिट होगा, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। ऊपर से पहला बॉक्स लेंगे, ऊपर से पहला बॉक्स लेंगे, और क्या दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपोजिट। फोल्डिंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ऊपर से पहला बॉक्स लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपोजिट, यानी 2 का अपोजिट 5 होगा। अब दूसरा बॉक्स लेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, चौथा अपोजिट, दूसरा बॉक्स लेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, चौथा अपोजिट, यानी 4 को लेंगे, 5 छोड़ेंगे, 6 अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। ध्यान देंगे, ऊपर से पहला बॉक्स लेंगे, 2, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपोजिट, यानी 2 का अपोजिट 5। आप दूसरा बॉक्स लेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, चौथा अपोजिट, 4 का अपोजिट 6। जो बच गए आपस में अपोजिट, जो बच गए आपस में अपोजिट, यानी कि 1 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा। आइए देखते हैं, सोल्यूशन कर लें। यहां पर जो है 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। और 1 का अपोजिट क्या होगा, 3। 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3। ये तीनों सतह को आप देख रहे हैं, ये तीनों सतह को आप देख रहे हैं, तीनों सतह आपस में जुड़े हैं, मतलब पड़ोसी हैं। घन के तीनों सतह को देख रहे हैं, ये तीनों सतह आपस में जुड़े हैं, पड़ोसी हैं। अब विपरीत वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए, तो देख सकते हैं 5 का अपोजिट क्या निकला है, 2। 5 का अपोजिट क्या निकला है, 2। यहां पड़ोसी हो गया, नहीं होगा। फोल्डिंग के बाद यह घन, फोल्डिंग के बाद यह घन नहीं होगा। ध्यान देंगे, ये तीनों सतह जो देख रहे हैं आपस में पड़ोसी हैं, ये तीनों सतह जो देख रहे हैं आपस में पड़ोसी हैं, विपरीत वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए। 5 का अपोजिट क्या है, आप देख सकते हैं, 2, जो कि पड़ोसी में आया है, इसलिए नहीं होगा। 5 का अपोजिट यहां भी 2 पड़ोसी में आया, इसलिए नहीं होगा। 5 का अपोजिट 2 है, जो कि पड़ोसी में नहीं है। 6 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 6, तो 6 का अपोजिट 4, जो कि पड़ोसी में आ गया, नहीं होगा। 5 का अपोजिट 2 पड़ोसी नहीं है, 4 का अपोजिट 6 पड़ोसी में नहीं है, 1 का अपोजिट जो है 3 पड़ोसी में नहीं है, यही हो जाएगा। बस अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए, अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखेंगे और जो है सही होते चला जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं 5 का अपोजिट 2 है, जो कि पड़ोसी में नहीं आया है। 1 का अपोजिट 3 है, जो कि पड़ोसी में नहीं आया है। 4 का अपोजिट 6 है, जो कि पड़ोसी में नहीं आया है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा। इस डिजाइन को देखेंगे,
2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है। ऊपर से पहला लेंगे 2, दूसरा छोड़ेंगे तीसरा अपोजिट, 2 का अपोजिट 4, ऊपर से दूसरा लेंगे 3, तीसरा छोड़ेंगे चौथा अपोजिट, 3 का अपोजिट 5, जो बच गया आपस में अपोजिट, एक अपोजिट 6 होगा। तो ध्यान देंगे 2 का अपोजिट 4 पड़ोसी में है, नहीं होगा। 1 का अपोजिट 6 पड़ोसी में है, नहीं होगा। 1 का अपोजिट 6 पड़ोसी में नहीं है, 2 का अपोजिट 4 पड़ोसी में नहीं है, 3 का अपोजिट 5 पड़ोसी में नहीं है, यही हो जाएगा। यानी विपरीत वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए। यहां देखिए ऊपर से पहला लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे तीसरा अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट जो है 3 हो जाएगा। दूसरा कॉलम में भी चौथा लेंगे, पांचवा छोड़ेंगे छठा अपोजिट, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। शेष बचेगा आपस में अपोजिट, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ध्यान देंगे पहला लिए 1, दूसरा छोड़ेंगे तीसरा अपोजिट, 1 अपोजिट 3, दूसरा कॉलम में चौथा 4 लिए, 5 छोड़ेंगे 6 अपोजिट, 4 का अपोजिट 6, जो बच गया 2 और 5 आपस में अपोजिट। बस अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए। 2 का अपोजिट जो है क्या है 6 पड़ोसी में नहीं है, 3 का अपोजिट 1 पड़ोसी में नहीं है, 2 का अपोजिट क्या है 5, 2 का अपोजिट 5 है। ध्यान देंगे 2 का अपोजिट 5 है, यहां 2 का अपोजिट 5 पड़ोसी में नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है 1, 3 का अपोजिट 1 पड़ोसी में नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है 6, 4 का अपोजिट 6 पड़ोसी में नहीं है। ध्यान देंगे यही हो जाएगा। अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए। देख सकते हैं 2 का अपोजिट क्या है, आप देख सकते हैं 5, जो कि पड़ोसी में नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है, आप देख सकते हैं 1, जो कि पड़ोसी में नहीं है। 4 का अपोजिट क्या है 6, जो कि पड़ोसी में नहीं है, इसलिए यही हो जाएगा। नीचे एक ही पासा के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन पर अंक लिखे गए हैं। बताएं कि रिक्त स्थान यानी इंडिकेटिव मार्क पर कौन सा अंक होगा। यहां जो आप देख रहे हैं इंडिकेटिव मार्क है, यहां कौन सा अंक होगा। एक ही पासा 3 प्रारूप है, इंडिकेटिव मार्क स्थान कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले कौन किसका अपोजिट है जान लेना जरूरी है। फ्रॉम -1 से देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है 3। पहले 3 को लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज में 2 और 1 को ले लिए। अब फ्रॉम -2 दोनों कॉमन अंक को आमने सामने लिखेंगे 3। कॉमन अंक 3 को आमने सामने लिखेंगे, क्लॉकवाइज में लिखते जाएंगे। 3 के बाद क्या है 4, फिर 5। आमने सामने जो पड़ गया अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट होगा 4, 3 का अपोजिट क्या होगा जो छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है 6,
अब आप देख सकते हैं तीसरा नंबर डाइस को देखते हैं। सामने 5 है, तो 5 का अपोजिट आप क्या देख सकते हैं? 1 है। 5 का अपोजिट 1 है। 5 का अपोजिट 1 है, तो सामने 5 है, पीछे 1 होगा। 6 का अपोजिट क्या है? 3। 6 का अपोजिट क्या है? 3। तो राइट में 6 है, लेफ्ट में 3 होगा। तीसरा नंबर डाइस में इंडिकेटिव मार्क का स्थान क्या होगा? तीसरा नंबर डाइस में देखते हैं, सामने 5 है, तो पीछे क्या होगा? 5 का अपोजिट 1 पीछे होगा। राइट में 6 है, तो लेफ्ट में क्या होगा? 6 का अपोजिट 3 लेफ्ट में होगा। अब दूसरा देखते हैं, 3 5 4 आप देख सकते हैं, 3 5 4। दूसरा देखिए, 3 के बाद क्या है? 5। 5 के बाद क्या है? 4। 3 के बाद क्या है? 5। 5 के बाद क्या है? 4। ध्यान देंगे, 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में, 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में क्या है? 5, उसके बाद 4। अब तीसरा नंबर डाइस से 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में 5 है, अब होना चाहिए 4। इंडिकेटिव मार्क का स्थान क्या होना चाहिए? 4। ध्यान देंगे, सबसे पहले अपोजिट निकाल लिए हैं। एक अपोजिट 5, 2 का 4, 3 का 6। तीसरा नंबर डाइस में 5 है सामने, तो उसका अपोजिट 1 होगा पीछे। राइट में 6 है, तो लेफ्ट में 3 होगा। राइट में 6 है, उसका अपोजिट लेफ्ट में 3 होगा। आप दूसरा नंबर डाइस से मिलाते हैं, 3 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में 5 है, उसके बाद 4 है। अब तीसरा देखते हैं, 3 के बाद 5 है एंटी क्लॉकवाइज में, उसके बाद 4 होना चाहिए, यानी इंडिकेटिव मार्क के स्थान पर 4 होना चाहिए। बत्तीस से 34 एक साथ 3-3 सवाल हैं, तो सबका अपोजिट निकाल लेते हैं। सबका अपोजिट निकाल लेते हैं। 2 और 3 से देखते हैं। फ्रॉम डैश टू, दोनों में जो कॉमन है ब्लैक पॉइंट को पहले लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज प्लस है, ट्रायंगल है। फ्रॉम डैश 3, दोनों में जो कॉमन सिंबल है ब्लैक पॉइंट, उसको आमने सामने लिखिए। ब्लैक पॉइंट बाद क्या है? स्क्वायर, उसके बाद स्टार। आमने सामने जो पड़ गया अपोजिट होगा, ट्रायंगल का अपोजिट स्टार, प्लस का अपोजिट स्क्वायर, और ब्लैक पॉइंट का अपोजिट जो है पता नहीं है क्या होगा। ब्लैक पॉइंट का अपोजिट पता नहीं है क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। वृत्त के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी? तो देखिए, सर्कल जो है, सर्कल का प्लस क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी विपरीत नहीं होते हैं। और ट्रायंगल क्या है? देखिए, पड़ोसी। स्क्वायर क्या है? पड़ोसी। देखेंगे पहला में सर्कल का प्लस क्या है? पड़ोसी। दूसरा में ट्रायंगल क्या है? पड़ोसी।
ध्यान देंगे जैसा कि बताए थे, एक ही डाइस का 3 प्रारूप है और सतह या तो पड़ोसी होते हैं या अपोजिट होते हैं। सतह या तो पड़ोसी होते हैं या अपोजिट होते हैं। पड़ोसी वाला कभी अपोजिट में नहीं होगा। ब्लैक पॉइंट के विपरीत निकालना है। ब्लैक पॉइंट का प्लस क्या है? पड़ोसी। दूसरा में ट्रायंगल क्या है? पड़ोसी। तीसरा में स्क्वायर क्या है? पड़ोसी। अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार क्रॉस। ऑप्शन के अनुसार क्रॉस दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार एग्जैक्ट क्या होगा ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन के अनुसार क्रॉस होगा। प्लस के विपरीत, प्लस के विपरीत देखिए स्क्वायर है निकला हुआ है। स्क्वायर के विपरीत, प्लस के विपरीत स्क्वायर, तो स्क्वायर के विपरीत प्लस। ध्यान देंगे यहां दो छोटे छोटे आयताकार सतह मिलकर बड़ा वर्गाकार सतह बनेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। यहां दो छोटे छोटे आयताकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बनेगा। 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4। 1 का अपोजिट होगा 3, 2 का अपोजिट होगा 4। राइट का दोनों छोटे छोटे आयताकार सतह मिलेगा और एक बड़ा वर्गाकार सतह बन जाएगा। उसका अपोजिट लेफ्ट का दोनों छोटे छोटे आयताकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बन जाएगा। ध्यान देंगे यहां दो छोटे छोटे आयताकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बनता है। सबसे पहले ऊपर से पहला लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपोजिट। 1 का अपोजिट 3 होगा। दूसरा लेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, चौथा अपोजिट 2 का अपोजिट 4 होगा। ये दोनों छोटे छोटे आयताकार सतह मिलेगा, एक बड़ा वर्गाकार सतह बनेगा जिसका अपोजिट ये दोनों छोटे छोटे आयताकार हो जाएगा। एक का अपोजिट 3 है, 2 का 4। सर्कल स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा? ब्लैक सरफेस। तो 1 का अपोजिट 3 पड़ोसी में आया है? नहीं होगा। 3 का अपोजिट 1 पड़ोसी में नहीं है। 4 का अपोजिट 2 पड़ोसी में नहीं है। देख सकते हैं यहां इस 1 का पहला में ए में 1 का पड़ोसी 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट 1 का अपोजिट 3 पड़ोसी में आ गया? नहीं होगा। पहला में 1 का अपोजिट 3 पड़ोसी में आ गया? नहीं होगा। दूसरा में 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 1 है। ध्यान देंगे बच्चे, बस अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। पहला में 1 का अपोजिट 3 1 का अपोजिट 3 पड़ोसी में आ गया? नहीं होगा। और दूसरा में 3 का अपोजिट क्या है? 1 पड़ोसी में नहीं है। और 4 का अपोजिट क्या है? 2 जो कि पड़ोसी में नहीं है। यही हो जाएगा। बस अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए। 36 नंबर देखेंगे। यहां 4 छोटे छोटे वर्गाकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बनेगा। यहां 4 छोटे छोटे
वर्गाकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बनता है। वन का अपोजिट 3 होगा। और 4 का अपोजिट 5 होगा। दो का अपोजिट क्या होगा, ध्यान देंगे। ब्लैक पॉइंट, स्टार, स्क्वायर और सर्कल। 4 छोटे छोटे वर्गाकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बनता है और दो का अपोजिट हो जाता है। एक का अपोजिट 3, 4 का 5, दो का अपोजिट क्या होगा, 4 छोटे छोटे वर्गाकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बन जाएगा जो कि दो का अपोजिट हो जाएगा। तो एक का अपोजिट क्या है, देखिए एक का अपोजिट 3 पड़ोसी में आगे नहीं होगा। दो का अपोजिट चारों मिलकर हुआ है जो कि पड़ोसी में नहीं है। 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5 जो कि पड़ोसी में आगे नहीं होगा। दो का अपोजिट चारों मिलकर बना है जो कि पड़ोसी में आगे नहीं होगा। 3 का अपोजिट क्या है, 1 जो कि पड़ोसी में नहीं आया है। 5 का अपोजिट क्या है, 4 जो कि पड़ोसी में नहीं आया, इसलिए यही होगा। बस अपोजिट वाला पड़ोसी में नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तीन तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इस परिस्थिति में एक साथ करेंगे, सबका अपोजिट निकाल लेते हैं। तीन तीन क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए एक साथ सबका अपोजिट निकाल लेते हैं। इससे कंपेयर करेंगे ताकि सबका सब अपोजिट निकल जाए। तो 2 और 3 से देख लेते हैं। फ्रॉम डैश टू, दोनों में इक्वल टू क्या है, कॉमन। कॉमन को पहले लिखना होता है। इक्वल टू के बाद क्लॉकवाइज में सर्कल, फिर डबल स्क्वायर, फ्रॉम डैश 3, दोनों के कॉमन को आमने सामने यानी इक्वल टू का आमने सामने, फिर क्लॉकवाइज में स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। आमने सामने जो पड़ गया वही अपोजिट होगा। डबल स्क्वायर का अपोजिट ट्रायंगल, सिंगल स्क्वायर का अपोजिट सर्कल, डबल स्क्वायर का अपोजिट ट्रायंगल, सिंगल स्क्वायर का अपोजिट सर्कल। इक्वल टू का अपोजिट क्या होगा देख सकते हैं। इक्वल टू का अपोजिट यहां जो दिया है, एक ही डैश का 4 प्रारूप है, डबल सर्कल दिया हुआ है जो कि इक्वल टू का अपोजिट हो जाएगा। आप क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पासा प्रारूप 4 के निचली फलक पर, 4 के ऊपर क्या है, सिंगल स्क्वायर, उसका अपोजिट क्या है, सर्कल। 4 के ऊपर क्या है,
सिंगल स्क्वायर उसका अपोजिट क्या है, सर्कल है। चार, चार पासा चार के ऊपरी फलक पर है सिंगल स्क्वायर, उसका अपोजिट क्या है, सर्कल। नीचे होगा इक्वल टू के विपरीत, इक्वल टू के विपरीत क्या है, डबल सर्कल दे सकते हैं। इक्वल टू विपरीत डबल सर्कल आप दे सकते हैं। ट्रायंगल के विपरीत डबल स्क्वायर, ट्रायंगल विपरीत डबल स्क्वायर आप दे सकते हैं। ट्रायंगल विपरीत डबल स्क्वायर आप दे सकते हैं। उपर्युक्त भाषा में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा। इस तरह क्वेश्चन जो है पहले भी बताया जा चुका है। सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, कौन किसका अपोजिट है, तो पहला दूसरा से ही निकलेगा। फ्रॉम डैश वन दोनों में क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं काला। तो सबसे पहले काला को लेंगे, क्लॉकवाइज में लेंगे नीला और लाल। फ्रॉम डैश टू कॉमन है, इनको आमने सामने लीजिए। काला कॉमन है, काला को काला सामने रखिए। क्लॉकवाइज में हरा और पीला लिखेंगे। आमने सामने जो पड़ गया अपोजिट होगा, लाल का अपोजिट पीला, नीला का अपोजिट हरा, काला का अपोजिट क्या होगा आप देख सकते हैं। यहां क्लियर कर दिया बैगनी, काला का अपोजिट बैगनी होगा। डाइस तीसरा में इंटीग्रेटिव मार्क का स्थान क्या होगा, लाल कहां है, सामने पीछे होगा क्या, लाल का अपोजिट पीला पीछे होगा। डाइस नंबर 3 पर इंडिकेटिव मार्क स्थान क्या होगा, लाल सामने है, लाल का अपोजिट पीला पीछे होगा। बैगनी राइट में है, उसका अपोजिट लेफ्ट में होगा काला। तो देख सकते हैं डाइस 1 से काला के बाद एंटी क्लॉकवाइज में लाल है, और लाल के बाद क्या है, नीला है। एंटी क्लॉकवाइज में देखिए काला के बाद डाइस 1 से काला के बाद क्या है, लाल, लाल के बाद नीला। अब डाइस तीसरा से काला के बाद लाल, लाल के बाद क्या होगा, नीला। तो इंडिकेटिव मार्क का स्थान क्या होगा, नीला। निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा घन बनेगा। चार त्रिकोण मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह बनता है, ध्यान देंगे। चार त्रिकोण मिलकर एक
बड़ा वर्गाकार सतह बनता है तो ब्लैक पॉइंट का अपोजिट क्या होगा स्टार? स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा? ब्लैंक। सर्कल का अपोजिट क्या होगा? चार त्रिकोण मिलेगा, देखिए ऐसे चारों त्रिकोण यहां मिलेगा, चारों त्रिकोण यहां मिलेगा, एक बड़ा वर्गाकार सतह बनेगा और क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। बस अपोजिट वाला प्रोसिम नहीं आना चाहिए। स्क्वायर का अपोजिट क्या है? ब्लैंक। स्क्वायर का अपोजिट क्या है? ब्लैंक, जो कि प्रोसिम आया नहीं होगा। स्टार का अपोजिट क्या है? आप देख सकते हैं, ब्लैक पॉइंट, ब्लैक सर्कल, जो कि प्रोसिम नहीं है। खाली सतह का अपोजिट क्या है? स्क्वायर, जो कि प्रोसिम नहीं है। बस ध्यान देना है, ऊपर से एक सतह लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपोजिट, सब में वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। ऊपर से एक सतह लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा अपोजिट। ब्लैक पॉइंट का अपोजिट स्टार होगा, स्क्वायर का अपोजिट खाली सतह होगा, सर्कल का अपोजिट चारों त्रिकोण मिलेगा, एक सतह, एक प्रकार सतह बन जाएगा, क्योंकि सर्कल का अपोजिट चारों त्रिकोण मिलकर एक सतह बनेगा, वही हो जाएगा। अपोजिट वाला प्रोसिम नहीं आना चाहिए। स्क्वायर का अपोजिट जो है ब्लैंक है, स्क्वायर का अपोजिट ब्लैंक है, जो कि प्रोसिम है, नहीं होगा। और स्टार का अपोजिट क्या है? ब्लैक, ब्लैक सर्कल, जो कि प्रोसिम नहीं है। खाली सतह का अपोजिट क्या है? स्क्वायर, जो कि प्रोसिम नहीं है, इसलिए यही हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, इस तरह डिजाइन जहां भी मिलेगा, फोल्डिंग वाला डिजाइन जहां भी मिलेगा, फोल्डिंग के बाद घन के रूप में कहेगा देने के लिए, जहां भी मिलेगा, ध्यान क्या रखना है, विपरीत वाला प्रोसिम नहीं आना चाहिए। एक पासे की चार स्थितियां नीचे दी गई है। पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या संख्या होगी। यानी 5 के विपरीत कह रहा है, 5 के विपरीत। तो सबसे पहले 5 को खोजिए, कहां है? दूसरा में भी 5 है, चौथा में भी 5 है। किसके साथ कंपेयर करेंगे ताकि तुरंत रिजल्ट हो जाए? 1 और 4 से। 2 3 कॉमन है, 5 का अपोजिट 4। पेन डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर से 5 का अपोजिट, 5 कहां है? दूसरा में और चौथा में। किसके साथ कंपेयर करेंगे ताकि तुरंत रिजल्ट हो जाए? 2 और 4 से 2 3 कॉमन है, 5 का अपोजिट 4। वैसा काम करेंगे ताकि तुरंत रिजल्ट आ जाए। दो 5 का अपोजिट 4। नीचे पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करें। 2 के विपरीत ज्ञात करना है, 2 के विपरीत। तो देखेंगे 2 कहां है? 1 में। किसके साथ कंपेयर करेंगे? 2 से।
3 6 कॉमन है, दो संख्या कॉमन है 3 और 6, दोनों का डिफरेंट अंक जो है अपोजिट होगा, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत है? पीला को खोजिए, कहां है? पहला में पीला है, दूसरा में भी पीला है, तीसरा में भी पीला है, चौथा में भी पीला है। पीला चारों में है। किसी भी एक सतह का 4 सतह पड़ोसी होते हैं, एक सतह उसका अपोजिट होता है। किसी भी घन का केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है। एक प्रारूप में, घन के एक प्रारूप में केवल 3 पड़ोसी सतह दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पीला, सभी में पीला का, बैगनी, बैगनी को देखेंगे, बैगनी को देखेंगे, बैगनी तो कहीं नहीं है। लाल को देखते हैं, यहां देखिए पीला का लाल क्या है? पड़ोसी। डायस नंबर तीसरा में पीला का लाल क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी वाला अपोजिट नहीं होगा, पीला का अपोजिट निकालना है। तीसरा में पीला का लाल क्या है? पड़ोसी। बैगनी को देखिए, बैगनी नहीं है पड़ोसी कहीं भी। गुलाबी को देखिए, चौथा में पीला का पड़ोसी गुलाबी है, विपरीत नहीं होगा। नीला को देखिए, पहला में पीला पड़ोसी नीला है, विपरीत नहीं होगा। ध्यान देंगे पीला का अपोजिट कह रहा, लाल को देखते हैं, पीला पड़ोसी लाल है, विपरीत नहीं होगा। चौथा में पीला पड़ोसी गुलाबी है, विपरीत नहीं होगा। पहला में पीला पड़ोसी नीला है, विपरीत नहीं होगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। अब क्या करेंगे? जो बचा है ऑप्शन के अनुसार उसी को आंसर देना पड़ेगा। तो कौन बचा है? बैगनी। जबकि 4 ही ऑप्शन है, 3 कैंसिल हो चुका है, इसलिए बैगनी को ही देना पड़ेगा। लाल के सामने फलक पर कौन सा रंग होगा? लाल के विपरीत कह रहा है। लाल पहला में है, तीसरा में भी लाल है, चौथा में भी लाल है, ध्यान देते हैं। पहले दूसरे से ले लेते हैं। लाल पहला में है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा से लेते हैं, पहला दूसरा से लेते हैं, पहला दूसरा से। नीला गुलाबी कॉमन है, नीला गुलाबी कॉमन है, तो लाल का अपोजिट क्या होगा? काला। ध्यान देंगे लाल के सामने कह रहा, सामने मीन्स विपरीत, सामने मीन्स विपरीत। लाल कहां कहां है? पहला में, तीसरा में और चौथा में। लेकिन पहला दूसरा जैसे कंपेयर करते हैं, दोनों में नीला गुलाबी कॉमन है, नीला गुलाबी कॉमन है, लाल का अपोजिट क्या होगा? काला। तो ध्यान देंगे बच्चे, डाइस जो है आज इतना ही रहेगा। फिर अगले दिन में अगले चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।